जय हिंद, नमस्कार साथियों। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीए आर्मी के बारे में। सर हमारे साथ है जबर सर, जो कि टीए आर्मी पोस्टेड थे। और आज हम सारी जानकारी जानने वाले टीए आर्मी भर्ती क्यों नहीं आ रही है, टीए आर्मी और रेगुलर आर्मी में क्या अंतर है। तो सर आज हमारे साथ है, जो कि टीए आर्मी में पोस्टेड है अभी, तो उनसे सारी जानकारी जानते हैं। और टीए आर भर्ती जो प्रोसेस होती थी वो किस प्रकार से होती थी, और रेगुलर आर्मी वो भर्ती प्रोसेस कैसे होती थी, और क्या क्या अंतर है टीए आर्मी में। आप सभी को पता है कि जो महेंद्र सिंह धोनी है वो भी टीए आर्मी से ही बिल्कुल है, लेफ्टिनेंट। तो दोस्तों, पहले हम सर के बारे में जानते हैं। तो सर अपना पूरा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। दोस्तों, एक्चुअली क्या है, जो सर ने बोला था सही बोला था। एक्चुअली मैं क्या रेगुलर आर्मी में भी रहा हूँ टेक्निकल में, और टीए आर्मी में मैंने जॉब की, लेकिन मैंने क्या है टीए आर्मी में रेगुलर नहीं रहा। टेरिटो आर्मी में सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से रहा। लेकिन जो मेरा रेगुलर आर्मी था टेक्निकल डिपार्टमेंट में, एडी सेंटर गोपालपुर उड़ीसा में, तो अभी मैं प्रेजेंट हूँ। अब सबसे पहले सर ने एक टॉपिक छेड़ा कि टीए आर्मी और रेगुलर आर्मी में क्या डिफरेंस है, और एक टीए आ क्यों नहीं रही है। सबसे बढ़िया बेटा देखो, टीए आर्मी का सर आने का कारण ये है, नहीं आने का कारण क्योंकि अभी क्या रेगुलर आर्मी 4 साल का हो गया है। 4 साल का हो गया, तो 4 साल का होने के बावजूद इनके सारे संशोधन हो रहे हैं। हो सकता है कि टीए में भी कोई परिवर्तन हो आगे चल के, अभी प्रेजेंट में, इसीलिए डिले हो रहा है। इसलिए तो बहुत कम से कम मैं 2019 में सिलेक्टेड था, जब से शायद टीए आर्मी की भर्ती नहीं आई, 4 साल हो गए। तो बस मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या इसमें डिफरेंस है। सबसे पहले ये रहता है, जैसे अपन रेगुलर आर्मी है, तो रेगुलर आर्मी क्या होती है, एक परमानेंट जॉब रहती है, हमेशा परमानेंट जॉब रहती है। उसमें सारी फैसिलिटीज रहती है, आपको पेंशन भी मिलेगी। आप अगर करना चाह रहे हो 17 साल सर्विस कर सकते हो, देन उसके बाद आप रिटायरमेंट भी ले सकते हो। लेकिन आपको टीए आर्मी का ऐसा नहीं रहता है, उनको जरूरत के अकॉर्डिंग पड़ती है। टीए आर्मी 2 के ऊपर आदत रहती है, एक इन्फेंट्री और एक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का काम जो भी रहता है, जो पर्यावरण से संबंधित, उसके ऊपर एक उनकी बटालियन है और एक इन्फेंट्री बटालियन है। ये दोनों पे काम करती है टेरिटो आर्मी, ठीक है। तो इनका एक बेसिक फंडा ये रहता है कि इनको क्या जरूरत के अकॉर्डिंग जवान को रखा जाता है। अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए ना, तो टीए जो जवान है ना प्रेजेंट में, उनको खुद डिसम्बॉडी भेजा जा रहा है। सर डिसम्बॉडी का मतलब होता है कि उस टाइम के लिए उनको छुट्टी दे देते हैं। जैसे 2 महीने के लिए उनको छुट्टी दे दिया, उसके बाद उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको बुलाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं बुलाएंगे। जैसे जिनको डिसम्बॉडी पहुंचा देगा तो सैलरी वगैरह मिलती है? नहीं, सैलरी नहीं मिलती है। जैसे किसी को डिसम्बॉडी भेजा है, अगर 2 महीने की डिसम्बॉडी भेजा है, तो 2 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सैलरी नहीं मिलेगी। अगर उसने 10 महीने वहाँ सर्विस किया है तो 10 महीने की सैलरी मिलेगी। अगर आपने 10 महीने घर पे रहा है और 2 महीने वहां पर रहा है, तो उसको 10 महीने की वो सैलरी नहीं मिलेगी, ओनली 2 महीने की सैलरी मिलेगी। जैसे रेगुलर आर्मी और टीए आर्मी में वर्दी में कोई अंतर होता है? वर्दी में कोई डिफरेंस नहीं है। कैंटीन कार्ड वगैरह, मेडिकल पूरी अभी बताता हूँ मैं। कैंटीन में कोई फैसिलिटी प्रॉपर जो रेगुलर आर्मी रहती है वही कैंटीन की फैसिलिटीज रहती है। 2 कार्ड बनते हैं, एक होता है शॉपिंग कार्ड, एक होता है लिक्विड कार्ड, वही सेम रहता है। देन दूसरी बात रही हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है फैमिली का, वो सेम ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। बस डिफरेंस है पेंशन और रेगुलर मतलब है कि परमानेंट जॉब नहीं रहती है। उसको परमानेंट जॉब इसीलिए नहीं किया गया है क्योंकि उसको जरूरत के अकॉर्डिंग उसको रखा गया। 1948 में इसकी स्टेब्लिश हुआ था, स्थापना हुई थी। तो इसको क्या एक, जैसे मान लो एनसीसी है अभी प्रेजेंट में, एनसीसी है अर्धसैनिक बल है, तो इनको क्या रिजर्व फोर्स बोलते हैं। एनसीसी को रिजर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर इनको अगर युद्ध के दौरान या कहीं भी अगर मान लो, सबसे पहले जाएगी आर्मी, फिर बीएसएफ, फिर जो भी अर्धसैनिक बल है उसके बाद सबसे लास्ट में, तो इनको रिजर्व के रूप में एक ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी ट्रेनिंग टीए आर्मी की, रेगुलर आर्मी की प्रॉपर तरीके से सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। 19-20 भी डिफरेंस नहीं है। जैसे सर इसमें टीए आर्मी में 42 साल तक मतलब जिनकी एज होती है वो भर्ती दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और वो इंतजार कर करके परेशान हो रहे हैं, तो अभी क्या लग रहा है कि टीए आर्मी भर्ती वापस आएगी या नहीं आएगी? देखो, टीए आर्मी की अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे चैनल पे भी मैंने आपको वीडियो बताया था। इससे पहले जो लास्ट वाली वीडियो थी चंबल फिटनेस एकेडमी वाले चैनल पे, तो उसमें मैंने यही बताया था कि 2023 में अभी तक कोई चांस नहीं है। क्योंकि मैंने जहां तक मैं जिन लोगों से परिचित हूँ, जिन लोगों से मैं संचार करता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में है, मैं अपने सेंटर में भी सूबेदार सर है, उनसे कॉल पे बात करता रहता हूँ समय समय पर। तो उनकी अकॉर्डिंग देखा जाए नहीं, कर्नल सर भी वीडियो बनाते रहते हैं बीच बीच में। उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी बोला था कि टीए भर्ती आ गई, लेकिन बेटा कोई भी नहीं है। जब तक आप ऑफिशियल वेबसाइट तक अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, तब तक कोई टीए भर्ती नहीं आई है। और जहां तक अगर आपका एक डाउट है टीए भर्ती, तो टीए भर्ती
इस ईयर तो शायद ही चांस है कि आएगी। तो दोस्तों सर ऐसा भी है, जैसे बहुत सारे बच्चे टीआर में तैयारी कर रहे थे, इसके बाद अभी अग्निवीर, जैसे आर्मी पहले रेगुलर आर्मी थी, अभी अग्निवीर वो चेंजेस हो गई, तो बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट भी हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अग्निवीर में मतलब हम सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमारा वो मतलब करियर नहीं बन पाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहली बात होती है लाइफ बहुत बड़ी रहती है सर, हमेशा एक चीज पे डिपेंडिंग होना चाहिए। मैं मानता हूँ यार आप लोगों का जुनून है, आपको वर्दी पाना ये आपका एक सपना है, मैं भी समझता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो मेरा भी एक जुनून था, सपना वर्दी का, मेरे को वर्दी मिल गई, मैं सुकून से अब जिंदगी जीता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ किसी किसी बंदे का ड्रीम रहता है सर, जॉब एक पैसे के लिए करते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन एक जो इज्जत और जो जुनून रहता है ना, मान सम्मान, उसके लिए प्रॉपर तरीके से मैं इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ ना बार बार कि भाई आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, लाइफ बहुत बड़ी है। अगर मान लो वर्दी आपको नहीं भी मिल रही है तो आप कोई दूसरा फील्ड भी एक चॉइस करके रखें, एक चीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए लाइफ में, दो ऑप्शन होना चाहिए। मान लो अगर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, मान लो अगर 1% भी अगर तुम डैमेज हो गए कुछ हो गए तो इसलिए अपन एक अलग से प्लान बना के रखना चाहिए, बैकअप प्लान। हाँ, जैसे पहले क्या होता था कि आर्मी जो भर्ती होती थी 6 महीने में आती थी, 9 महीने में आती थी, 1 साल में आती थी, अभी वो जैसे 1 साल में आ रही, अभी तो जैसे वैकेंसी आई तो बहुत 1.5-2 साल में ही है। और जिन बच्चों को, जैसे आप सभी को पता है कि आर्मी का मेडिकल टफ होता है, बिल्कुल बहुत टफ होता है, और बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट है, बहुत सारे जैसे हम किसी को देख के बोल देते हैं, बहुत सारे बोल देते थे, अपन तो नहीं बोलता, अपन तो हमें तो क्या दिन रात बच्चे मिलते रहते हैं, तो हम किसी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करते, लेकिन एक बच्चे के अंदर काबिलियत होती है लेकिन वो सही से दिखने में हल्का फुल्का होता, तो उसको परिवार वाले या समाज वाले उसको बोलते डिमोटिवेट कर देता, तो बच्चे का उनका दम टूटने लगता है। बिल्कुल। लेकिन वर्दी का मतलब ये नहीं कि आप आर्मी में जाके अपना वर्दी की जैसे पैरामिलिट्री भर्ती होती है, अर्धसेना बल, BSF, हाँ, ये बात सर ने बहुत सही बोली, एक अच्छी बात बोली। देखो देश की सेवा मैं मानता हूँ बॉर्डर पर होती है, लेकिन जरूर नहीं है कि देश की सेवा बॉर्डर पे, देश की सेवा भी अगर ईमानदारी से लेकर कहीं भी कर रहे हो ना, वहाँ पर ही सर देश की सेवा। हम अगर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ से फौजी बना के भेज रहे हैं, वो भी हम एक देश की सेवा कर रहे हैं। अगर आप फीस की बात कर रहे हो ना, तो सर यहाँ बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, हमारे ग्राउंड में आगे देना मात्र उतना फीस लेते हैं जितना हमारी पेट्रोल का खर्चा चल जाए, क्यों बच्चा हम समझते हैं, बच्चा आर्मी तैयारी करने में उनकी सिचुएशन क्या हो सकती है, तो सर सही है ना। सही। बच्चा एक तो कमजोर बहुत होता है, क्योंकि गरीब घर का बच्चा तैयारी करता है आर्मी की। इसके बाद जिन बच्चों को सपना होता है ना कि यार हमें मतलब फौज में जाना है, हमें वर्दी लेना है, तो उन यदि बहुत सारे एज के कारण बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल टफ होता है आर्मी का, पहले फिजिकल हार्ड होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा अच्छा टाइम मिल रहा है, कम बच्चों को दौड़ा रहा है तो फिजिकल थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, लेकिन मेडिकल तो वो वही टफ ही प्रोसेस है मेडिकल की। लेकिन जो बच्चे मेडिकल से बाहर हो जाते हैं या एज के कारण बाहर हो जाते हैं, उनको जैसे MP पुलिस है, MP पुलिस के अंदर एज का जो क्राइटेरिया, वो भी एक वर्दी वाली जॉब है, उसमें भी इज्जत मान सम्मान मिलता है। देखो लोग बोलते हैं पुलिस में फ्रॉड है, पुलिस कुत्ती रहती हैं, ये गलत बड़े बयान, आप एजुकेटेड नहीं है इसका मतलब। भाई वो भी एक यूनिफॉर्म है, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता सर, नहीं होता। अगर अपन 10 जवान हैं, 10 पुलिस में है, तो उसमें से 5 लोग तो अच्छे होंगे जो ईमानदारी से जॉब करते हैं, और वो एक मतलब जवान की वजह से पूरा ग्रुप खराब होता है। इसीलिए आप ऐसा थिंकिंग मत रखना, एक जुनून होता है उसका भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम पुनः आर्मी का करते हैं। हर एक वर्दी की उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी अपन आर्मी की करते हैं। हर एक फील्ड की, जितना भी कोई भी पर्सन है, गवर्नमेंट पर्सन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी एक देश की सेवा कर रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट में रह रहा है, कोई किसी मान लो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो तहसीलदार है ना, तहसील SDM, वो भी भाई एक देश की सेवा ही कर रहे हैं ना। अगर यहाँ से डॉक्यूमेंट हमारे वेरीफाई नहीं होंगे तो अपन आगे नहीं पहुंच सकते, तो हर चीज रह के अपन देश की सेवा ही मान सकते हैं इसको। तो बस यही है कि आप जहाँ पर जो भी तैयारी करें निरंतर अपना प्रयास करते रहिए, अच्छे से आप करते रहिए। जो भी है आपका डाउट है, कोई भी डाउट आता है टीए आर्मी से, रेगुलर आर्मी से, एज से, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, अपन उसके ऊपर कंटेंट वीडियो लेकर आएंगे। क्यों सर, सही बात है। हाँ, तो सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको हम यह कहना चाह रहे हैं, ये नहीं कि आपके आर्मी की एज खत्म हो गई तो आप तैयारी करना छोड़ दे, इसके बाद आप मेडिकल में आउट हो गए तो ऐसा नहीं कि आप तैयारी करना छोड़ दे। बहुत सारी वैकेंसी है, डिफेंस आपका सपना है वर्दी का, तो आप वर्दी की हासिल कर ले। अभी जैसे करंट में कौन सी वैकेंसी आने वाली, जैसे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको पता नहीं, मैं बता दूं। इसके बाद अभी MP पुलिस के फॉर्म डल रहे हैं, बिल्कुल 10 जुलाई तक फॉर्म डलेंगे, करीबन 7,500-400 वैकेंसी भी हो सकती है, 10,000 तक पोस्ट बढ़ सकते। इसके बाद MPS आने वाली है, इसके बाद बहुत सारी अगर देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट में तो SSCGD आ रही है, दिल्ली पुलिस आ रही है, रेलवे है, UPSI है, यूपी पुलिस है। तो आप अपना सपना बिल्कुल
चीजों में भी आप अपना सपना देख सकते हो। देखो भाई, मैं लास्ट बात बोलता हूँ, सर ने जो सही बोली है, लास्ट बात ये बोलता हूँ, आप टीए के ऊपर डिपेंड मत होना। टीए भर्ती के ऊपर डिपेंड होकर रहोगे तो आपका फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि टीए भर्ती का कोई पता ही नहीं है आपको। हर एक चैनल पे अगर आप अभी सर्च करोगे ना, दूसरे चैनल पे अभी मिल जाएगी टीए भर्ती कल, लेकिन टीए भर्ती नहीं है। अगर अभी भी आप सर्च करोगे ना तो टीए भर्ती आ गई नहीं बेटा। ये चैनल को इंक्रीज करने के लिए कुछ भी डालते रहते हैं, लेकिन आपको 2 से 3 चैनल पे ही सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टीए भर्ती आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी कोई पता नहीं है टीए भर्ती। बात रही रेगुलर की, जिसकी एज है वो हर 6 महीने 8 महीने में आती रहेगी, अब आती रहेगी। तो अगर सर की और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे सर का चैनल है जय हिंद ग्रुप, इसको सब्सक्राइब करना है। मेरा भी चैनल है सर चंबल फिटनेस एकेडमी, उसको भी आप सब्सक्राइब करना। और अगर आपको नहीं है तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पे बने रहना। तो दोस्तों, ये आपको सर का भी चैनल है चंबल डिफेंस एकेडमी बता दिया, मेरा भी जैन डिफेंस एकेडमी। इस पर डिफेंस से जो रिलेटेड वैकेंसी आती है, इन्फॉर्मेशन की मिलती है, फिजिकल रिलेटेड, जो भी बच्चा मतलब डिमोटिवेट हो रहा है वो हमें हमारे नंबर को कॉल कर सकता है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और या किसी भी क्राइटेरिया के बारे में जानना चाह रहा है डिफेंस के बारे में, तो वो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। जय हिंद, वीडियो के साथ, भारत माता की जय।